आजादी छीननी पड़ती है, जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। पाकिस्तान में एक बार फिर से हालात गृह युद्ध की तरफ भड़क रहे हैं। एक पत्रकार की हत्या के बाद माहौल काफ़ी ख़राब है और स्थिति ये है कि सेना को भी सफाई देनी पड़ रही है। इमरान खान ने नई सरकार शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सेना के खिलाफ भी खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। उनके समर्थकों का हुजूम लाहौर की सड़कों से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया है। खुद इमरान खान इस भारी भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। लोगों की बेचैनी का आलम यह है कि सड़कों पर हुजूम नज़र आता है। ऐसी स्थिति तब भी आई थी जब पत्रकार की मौत के बाद लोग भारी संख्या में उसके जनाजे के लिए शमशान घाट पहुंचे थे। पाकिस्तान टेलीविज़न के जाने माने पत्रकार अरशद शरीफ को नैरोबी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहाँ की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, लेकिन इस घटना छीन के लेंगे हक हमारा, तेरे बाप से नहीं। वजीर आजम, दिलों के वजीर आजम, हकीकी वजीर आजम, आपका शुक्रिया आबिद मीर, आपका शुक्रिया सईद खान, आपका शुक्रिया टीम एन 126 नंबर 1 शो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का वजीर आजम इमरान खान। हकीकी आज़ादी यानी वास्तविक आज़ादी, ज़मीनी स्वतंत्रता की बात है। शुक्रिया। अच्छा जरा उस माइक को बंद कर दो, वो वाला। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज खामोशी, एक चीज कि देखें, आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आप सबको आजाद करता है, आजादी देता है कि अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और मेरे लाहौर के शहरियों, ये जो हम इस्लामाबाद की तरफ निकले, हमारा मकसद जो अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना, ताकि हर नए पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई जुल्म न कर सके। जिस तरह आजम स्वाति को उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, शहबाज गंज के ऊपर, और अरशद शरीफ जिस तरह उसको धमकियां दी, उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, अपनी आवाज बाहर जाके उसने राय हक पे खड़ा रहा, और जिस तरह उसको शहीद किया, पाकिस्तानियों वक्त आ गया कि हम किसी किस्म के जुल्म को अब सहेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानियों वक्त आ गया कि हम किसी किस्म के जुल्म को अब सहेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे।
बंद कमरों में फैसले होते हैं, जो नामालूम टेलीफोन से डराया और धमकाया जाता है। हम एक आजाद कौम है, हमने किसी की ना अंदर ना अंदरूनी ना बैरूनी हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं। और अगर किसी का ख्याल है कि ये चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और हम इसको तस्दीक कर लेंगे, मुझे मेरे लाहौर वाले बताओ, एक मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या ये अमरीकी चमचे, ये अमरीकनों के गुलाम, ये पाकिस्तान के डाकू, क्या आप इनको अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे? आज़ादी के सवाल को इमरान खान ने बीच सड़क पर लाकर पटक दिया है और ऐसा लगता है कि वे पाकिस्तान की हाल ही में अपॉइंट हुई शहबाज सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। सरकार के खिलाफ लोगों में रोष भड़कता जा रहा है। इमरान खान के समर्थकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये समर्थक इमरान खान के हैं या सरकार के विरोधी हैं, इस बात का तो फैसला तब होगा जब पाकिस्तान में चुनाव होंगे, लेकिन पाकिस्तान में चुनाव नहीं हो रहे हैं। इमरान खान का ये आरोप भी है कि पाकिस्तान का जो चुनाव आयोग है, जिसने हाल ही में उन पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी, वो चुनाव आयोग सरकार के साथ खड़ा हुआ है। इमरान का गुस्सा रोज़ भड़क रहा है और पत्रकार की मौत के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पे है। सेना और खुफिया एजेंसी को सफाई देने की नौबत आ रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि कभी भी आईएसआई के चीफ ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और उसके साथ डीजी आईएसपीआर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी पॉलिटिकल की उन्होंने। तो नॉर्मली तो वो सिक्योरिटी मैटर्स पे करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो सिक्योरिटी मैटर्स के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो तो करते हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो मिनिस्टर्स अवेलेबल है, इनका काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड आज स्टेप लिया। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पॉलिटिक्स में शिरकत नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि, और बहुत सी चीज़ें कही, लेकिन जो मैं समझाऊं, उन्होंने रीट्रेट किया है कि हम मुल्क पेंट करेंगे, सिर्फ जो हमारी आईनी रोल है। देखें, मायूस तो हम भी हैं, क्योंकि जो आज तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती थी, वो फेल होती थी, मिलिट्री गवर्नमेंट आती थी, लोग मिठाइयाँ बांटते थे, क्योंकि लोग समझते थे कि पॉलिटिशियंस फिर भी पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, या वो ठीक नहीं, या वो इस क्वालिटी के नहीं। तो जब फौज आती थी, लोग समझते थे अब डिसिप्लिन आ जाएगा, और लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। तो ये अयूब खान के मार्शल लॉ में भी हुआ, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में डिवाइडेड थी मुल्क, आधी पीपल्स पार्टी के साथ थे और आधे फिर ज़ियाउल हक के साथ, जो कि जिसको राइट और लेफ्ट की पॉलिटिक्स कहते हैं। जनरल मुशर्रफ आया, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि लोग तंग थे ये दो मेन पार्टीज की 11 साल में जो करप्शन थी। दो दफ़ा गवर्नमेंट्स करप्शन में निकाली गई, दोनों गवर्नमेंट्स। तो लोग जनरल मुशर्रफ को एक देखते थे कि ऐसे कोई सेवियर, कि वो अब आके ये करप्शन ख़त्म करेंगे और मुल्क का निज़ाम ठीक करेंगे। लेकिन इस बारी क्या हुआ, इस बारी जब गवर्नमेंट हटाई गई हमारी और ये रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी जो थी, वही दो पार्टीज आ गई जिनके जाने पे जनरल मुशर्रफ के दौर में सेलिब्रेशन हुई उनकी करप्शन की वजह से, और जिनकी वजह से मुझे वोट पड़ी। मुझे लोगों ने वोट इसलिए डाली 2018 में कि लोग इनकी करप्शन से तंग थे।
तो जब वो वापस आ गई, प्रॉब्लम्स उधर से शुरू हुए। अब तासुर ये है कि जनाब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इनके साथ है, जो इनके साथ अटैच होता है लोग सारे उनको बुरा भला कहेंगे, क्योंकि लोग इनको तो छोड़े, इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के इल्जामात लगाए हुए हैं 30 सालों से, वो सारी कौम को याद है। तो जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है वो तो कन्विंस्ड है कि नवाज शरीफ करप्ट है, और नवाज शरीफ के सपोर्टर समझते हैं जरदारी करप्ट है, और जेयूआई के सपोर्टर समझते हैं दोनों करप्ट है, और इन्होंने क्या है एक दूसरे को करप्ट कहा हुआ है, इल्जाम लगाए हैं, जरदारी को जेल में डाला हुआ है। तो जो भी इनके साथ एसोसिएट होगा, ये चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी लोग अपनी फौज को भी एस्टैब्लिशमेंट को पसंद करें, लेकिन अगर इनके साथ जो लगेगा वो उसको लोग अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। ये प्रॉब्लम हुआ है इस बारी। हमारी पार्टी को तो बड़ा फायदा हुआ है, जब ये सारे इकट्ठे हो गए लोगों ने तो हमें और सपोर्ट किया, और जब लोगों को यह भी पता चल गया वो जो साइफर, वो तो अब खुद ही गवर्नमेंट सामने ले आई है, तो जो साइफर का पता चला कि बैरूनी मुल्क कॉन्स्पिरेसी भी थी हटाने के लिए, और लोगों को गुस्सा है, लोगों की इज्जत नफ्स के ऊपर फर्क पड़ा। लोग प्राइड और डिग्निटी चाहते हैं, लोग खुददारी चाहते हैं, कौम हमारी खुददार है। तो एक वो रिएक्ट किया, और एक इनके सारे जो करप्ट लोग इकट्ठे हो गए, और फिर उन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू कर दिए, और कौम की माइशत तबाह कर दी, इकोनॉमी नीचे चली गई। जो एक 6% पे मुल्क ग्रोथ रेट चल रही थी वो नीचे चली गई, और इन्होंने आके अपने करप्शन केसेस खत्म किए। तो इनके अगेंस्ट नफरत है कौम की, वो रिफ्लेक्ट हुई। जो बाय इलेक्शंस आए, इन्होंने पूरी कोशिश की, इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इनके साथ एक इनका हिस्सा है, एक उसने मिलकर इनके साथ साजिश की, उसके बावजूद हार गए। तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है। आप समझते हैं सुप्पा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर है, और हालात क्या मोड़ लेंगे ये कोई नहीं जानता।